आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हुसूल तेलंगाना के बाद इंतजामी इस्लाहात को करवाया गया मुतारिफ। जोगुलाबा गदवाल इंतजामी इस्लाहात की देन। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद जलसे आम से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। हैदराबाद शहर के नेकलेस रोड पर तेलंगाना पुलिस ने किया 2 के रन का एहतमाम। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़ ने दिखाई झंडी। मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। बांसवाड़ा में 2 के रन को झंडी दिखाने के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस वाली वाहिद रियासत। नलगुंडा में 2 के रन में शिरकत के बाद सरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम। आज से स्कूलों की कुशादगी। तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरख्वास्त को महकमा तालीम ने किया मुस्तरद। और साइबराबाद जोन में गांजे की भारी स्मगलिंग को पुलिस ने बनाया नाकाम। सप्लाई करने वाली टोली गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन देवेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना रियासत की 10वीं यौम तासीस तकारीब के जिमन में जोगुलाबा गदवाल जिले के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। गदवाल के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम तेलंगाना तहरीक के दौरान की सूरत हाल को याद करें तो एक दिन पालमूर जिला मुश्किलात में गिरा हुआ था। केसीआर ने याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने आलमपुर, गदवाल और नदीगड्डा में कई मुकामात का दौरा किया। दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने को उस वक्त मिले। हमने आंस पर आंसू बहाए। तेलंगाना के हुसूल के बाद हमने इंतजामी इस्लाहात मुतारुफ करवाया। तेलंगाना के हुसूल के बाद हमने इंतजामी इस्लाहात को मुतारुफ कराया और इस्लाहात के हिस्से के तौर पर गदवाल जिला तश्कील दिया गया। हमने कलेक्ट्रेट और पुलिस की इमारतें शुरू की हैं जो महलात से मिलती जुलती हैं। केसीआर ने कहा कि जिले के लोगों ने इस जिले का नाम जोगुलाबा गदवाल जिला रखा है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि नेतमपाड़ू और बेमा के जरिए आबपाशी फराहम की जाएगी। हमने संगे बुनियाद भी रख दिया है। ये काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम लोगों की फलाह बहबूद की हिमायत करते हैं ताकि हर एक को पैदाइश से लेकर मौत तक मदद मिले। गुरुकुल के स्कूलों में कबायली, दलित और बीसी के बच्चे शानदार तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं। हमने इन तमाम को जूनियर कॉलेजों में तब्दील कर दिया है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि यहां बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి మనకు అనుకూలమైన పద్ధతిలో చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక గట్టు లిఫ్ట్ ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోతే చెలవేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి పనులు. అది ఒకటి అయిపోతే అసలు గద్వాల ఒక వజ్రం తునుక బంగారు తునుకలాగా తయారైపోతుంది. అట్లానే కోల్పోయినటువంటి ఆర్డీఎస్ను మళ్ళీ మనం సాధించుకున్నాం తుమ్మిల లిఫ్ట్ ద్వారా. మా ఎమ్మెల్యే ఇబ్రాహిం గారు ఎప్పుడు కూడా ఈ మధ్య ఎమ్మెల్సీ వెంకటరామరెడ్డి గారు కూడా మామిడికుంట అదంతా కూడా మాకు కావాలని చెప్పి వారు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ పనులు చేస్తే ఆలంపూర్ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మేలిం పంటలు పండేటువంటి పద్ధతి తయారైపోతుంది. ఇదే కాకుండా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో చాలా మనం సాధించాల్సి ఉంది. అనేక రంగాలలో ముందున్నటువంటి మనం ఎప్పుడు ఎవరు ఊహించాం. మీరందరూ కూడా గవర్నమెంట్లో చాలా సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మేము కూడా రాజకీయాల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఎంతో ఇన్నోవేటివ్గా చాలా డెప్త్కి వెళ్ళి గతంలో వనపర్తిలో కూడా నేను చెప్పినాను, మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి అనేక స్టెప్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. రికార్డు 8 సంవత్సరాల నుంచి, గత 50 సంవత్సరాల నుంచి
ఈ రోజు పంజాబ్ను అధిగమించి తెలంగాణ వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1 స్థానానికి పోయింది. మొత్తం ఇండియాలో 94 ఎకరాల వరి సాగైంది ఈ యాసంగిలో. అందులో 56,40,000 ఎకరాలు ఒక్క తెలంగాణలో సాగైంది. మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ రకంగా బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం. అట్లనే గద్వాల కూడా జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకుని చక్కటి పరిపాలనా భవనాలు ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నాం. గద్వాలకు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా రాబోతా ఉంది. ఎవరు ఊహించినటువంటిది కాదు. కళలు కూడా అనుకోలేదు గద్వాల నారాయణపేట కూడా మెడికల్ కాలేజ్ వస్తేనే వాళ్ళు అనుకోలేదు. కానీ ప్రజలు దీవించారు కాబట్టి చాలా అద్భుతంగా జరగాలి కాబట్టి పాత పాలమూరు జిల్లాకు 5 మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకున్నాం మనం. ఇది పెద్ద అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతికి ఒక సంకేతం. అంత ధైర్యం మనకు వచ్చింది. సంపద పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మన పర్ క్యాపిటల్ పెరిగింది, మన జిఎస్డిపి పెరిగింది కాబట్టి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మీ అందరితోని నాది ఒకటే ఒక ప్రార్థన, ఈ పట్టు వీడద్దు, ఈ జట్టు కూడా చెదిరిపోవద్దు. ఇదే పట్టుదలతో ముందుకు పోతే ఇంకా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాం. ఇంకా చాలా బాగా ముందుకు పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఒక వ్యవసాయ రంగం, సామాజిక రంగం, సంక్షేమ రంగమే కాదు, ఐటీ రంగం तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल की तकमील पर मनाए जाने वाले जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर तेलंगाना स्टेट पुलिस के इस्तेमाम हैदराबाद शहर के नेकलेस रोड पर वाक़ई IMAX अम्बेडकर मुजस्समे के करीब तेलंगाना फाई किरण का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, डॉक्टर वी श्रीवास गौड़ ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए तेलंगाना फाई किरण का इफ्तिताह किया। रन में रुकन असम्बली डी नागेंद्र, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार, GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, फिल्म अदाकार श्रीलीला, गुलकारा मंगेली के अलावा दीगर BRS कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత 9 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది, 10 ఇయర్స్ నడుతుంది. ఇండియాలో బెస్ట్ స్టేట్ అంటే డెవలప్ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. అన్నా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు, చాలా అందరూ స్పోర్ట్స్ లీడర్, చాలా స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. ఈ మార్నింగ్ రన్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా కష్టపడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చే తర్వాత డెవలప్మెంట్ లో ఇండియాలో బెస్ట్ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఈ మార్నింగ్ వచ్చారు, అందరూ రన్ చేస్తున్నారు. మీడియా మిత్రులకు అందరికీ చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. చాలా టైం అయింది, ఇమీడియట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే DGP గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. మనకు అవకాశం ఇచ్చినానికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. वज़ीर अफ़ज़ाश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि बेगमपेट में मुकामी मुसलमानों की जानिब से मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान के देरीना मुतालबे की तकमील हो गई है। पीर के रोज हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब बेगमपेट के ओल्ड कस्टम बस्ती इलाके में मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। वज़ीर श्रीवास यादव ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के साथ इस मुकाम का दौरा किया। उन्होंने याद दिलाया कि अगर इस इलाके में किसी की मौत हो जाती तो नाशों के आखिरी रसूमात और उनकी तदफीन के लिए बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था। मुनासिब जगह को लेकर मुकामी अवाम सड़कों पर बड़े पैमाने पर मुजाहरों के कई वाकयात होते थे। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में महकमा पुलिस के एहतमाम तेलंगाना 2 के रन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्पीकर असेंबली तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 2 के रन को झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। 2 के रन का भारत गार्डन तक प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में इख्तिमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। उन्होंने याद दिलाया कि आज नौजवान खेल और तालीम के मैदान में आगे बढ़कर मुल्क का दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में आगे बढ़ने की ताकत नौजवानों में है। इस प्रोग्राम में पोचारम के फर्जन सुरेंद्र रेड्डी, कामारेड्डी जिले के SP श्रीवास रेड्डी, DSP बांसवाड़ा जगन्नाथ रेड्डी, RDO राजागौड़, पुलिस अमला और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत की 39 तकरीब के मौके पर मुस्तकरीर नारायण खेड़ में DSP नारायण खेड़ वेंकट रेड्डी की निगरानी में तेलंगाना 2 के रन का एहतमाम किया गया। मुनज़्ज़म करदा तेलंगाना 2 के रन जो पुलिस स्टेशन नारायण तहसील ग्राउंड पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस रामकृष्ण रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस वेंकट रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन रुबीना बेगम नजीब, ZPTC लक्ष्मीबाई, रविंद्र नायक, BRS कायद रमेश चौहान, सरकारी उद्देदार, सियासी कायदी ने शिरकत की। इस मौके पर तहसील ग्राउंड में एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें रन में हिस्सा लेने वालों को इनामात और मोमेंटोज से नवाजा गया।
रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर 21 रोजा सरकारी तकारीब के तौर पर महकमा पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम भैंसा सब डिवीजनल पुलिस दफ्तर में 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 2K रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। रन का सब डिवीजनल पुलिस ऑफिस से आगाज हुआ और कदीम चेक पोस्ट पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर भैंसा ASP कांतिलाल पाटिल, सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा श्रीनू, रूरल CI चंद्रशेखर, मुतालिका मंडलों के कायदीन और अहदेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदों, तलबा, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी और नलगुंडा के रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल के मौके पर मुनक़िदा तकारीब के हिस्से के तौर पर नलगुंडा टाउन में 2K रन प्रोग्राम में शिरकत की। सुकेंद्र रेड्डी ने नागार्जुना कॉलेज में गुब्बारे छोड़े और रन को झंडी दिखाई। उन्होंने तलबा के साथ दौड़ में भी हिस्सा लिया। बादशाह क्लॉक टावर के करीब मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना उसी वक्त मुमकिन होगा जब हर कोई सेहतमंद होगा। आजकल वर्जिश और खाने की आदतें पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इससे मेयार जिंदगी भी बदल गई है। उन्होंने रोजाना वर्जिश, योगा, चहलकदमी करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद टाउन और देहातों ने काफी तरक्की की है। वज़ीर आला ने नलगुंडा जिला मुस्तकिल की तरक्की के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मुख्तस किए हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस प्रोग्राम में नलगुंडा के जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, जिला के SP अपूर्वा राव, एडिशनल कलेक्टर्स, SP, काउंसलर्स, BRS पार्टी लीडरान और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल आज दोबारा खुल गए। गर्मा की शिद्दत के पेश नजर तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरखास्त को महकमा तालीम ने मुस्तरद कर दिया। सरकारी खानगी गुरुकुल मॉडल KGPV स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। रियासत भर में जुमला 41,000 स्कूल्स में 58 लाख तलबा ज़ेर तालीम है। सरकारी स्कूल्स में नई क्लासेस के आगाज के सिलसिले में जारी साल से हुकूमत ने बाज नए प्रोग्रामों पर अमलावरी की है। गुज़िश्ता साल किताबों और यूनिफॉर्म्स की तकसीम में ताखीर के सबब जारी साल चौकसी इख्तियार की जा रही है ताकि ऐसी सूरत हाल न होने पाए। किताबों और यूनिफॉर्म से स्कूल को भेज दिए गए हैं। जारी साल अव्वल ता 5वीं जमात के तलबा के लिए वर्क बुक्स, 6वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक के तलबा के लिए नोटबुक्स की मुफ्त तकसीम की जा रही है। सरकारी स्कूल में देर तालीम तलबा में खून की कमी के मसाइल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने जारिया माह की 20 तारीख से रोजाना तलबा को रागी जावा देने का फैसला किया है। साथ ही दोपहर के खाने की स्कीम के मेनू में भी बास तब्दीलियां की गई हैं। हफ्ते में एक दिन खिचड़ी, एक दिन तरकारी की बिरयानी दी जाएगी। सरकारी स्कूल्स में हर साल एक क्लास को अंग्रेजी मीडियम किया जा रहा है। जारिया साल 9वीं जमात को अंग्रेजी मीडियम किया जाएगा। 10,000 स्कूल्स में रीडिंग कॉर्नर का आगाज किया जाएगा। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म और कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव ने आज तेलंगाना तहरीक के रहनुमा मुलुगु ZP चेयरमैन BRS पार्टी के जिला सदर के जगदीश रेड्डी की आखिरी रसूमात में शिरकत की और आंजानी का आखिरी दीदार करते हुए खराज पेश किया और उनके अहले खाना के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार भी किया। इस मौके पर रियासती वजीर KTR कैमरा, रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, P अजय कुमार, रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार के अलावा अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने गमज़दा अरकान खानदान को हर तरह से मदद का यकीन दिलाया। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज़मीन के एक और काफिले की हज हाउस से रवानगी अमल में आई। क़ब्ल तमाम आज़मीन हज का हज हाउस डिपार्चर हॉल में खैर मकदम किया गया। आज़मीन हज से उलमा ने खिताब भी किया और उमूर हज से मुतालिक उन्हें वक्फियत करवाई और ममलकत सऊदी अरब में हज के सफर के दौरान लॉजिस्टिक से मुतालिक अहम मालूमात भी इस मौके पर दी गई। इस मौके पर आज़मीन हज के काफिले पर मुश्तमिल बस को मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आमिल जाफर पाशा ने सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। शेख मकबूल साहब कॉर्पोरेटर, अरकान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, अब्दुर्रहमान अतीक, सदर जमीयतुल कुरैश, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी और साबिक कॉर्पोरेटर भोलकपुर सैयद वाजिद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आज तमाम हुज्जाज जो रवाना हो रहे हैं और जो रवाना हो चुके हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये बात उनके जहनों में देना या उनके जहनों में जहन नशीन कर लेकर जाए कि जो कुरान अंदाजी आप ये समझ रहे हैं कि आपकी कुरान अंदाजी आपके हिंदुस्तान में हुई है, हकीकत में ये कुरान अंदाजी जो है
आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता पैदा फरमाया है। जब अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप अल्लाह के घर की जियारत करें, तो ये कोशिश कीजिए कि आप कोई अमल ऐसा न करें जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को नापसंदीदा है। और ये भी कोशिश करें कि जो अल्लाह ने आपको मौका दिया है अपने घर को, जिस मौके पर ले जा रहे हैं, ये हज का मौका है, और इस मौके पर कोशिश पूरी होना चाहिए कि जितने अरकान हैं वो अरकान सही अंदाज में अदा हो। काबे के अंदर तवाफ का मामला हो, या सफा मरवा की सही हो, या मीना में जाना हो, या अरफात में, या मुज़दलिफा के, या और दीगर जो भी आपके काम है वो सही अंदाज में आपको होना है। तो आपको अपना पूरा जहन उसी में लगाने की जरूरत है, और पूरी ये कोशिश करना कि अल्लाह तबारक व तआला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और फिर आपको जब मदीना शरीफ लग गए तो मदीना शरीफ के रास्ते से आपको पढ़ते रहे। तेलंगाना के 10 साल तकमील के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर मलकाजगिरी हल्का असम्बली के अलवाल में वाक़ मुजस्समा तल्ली तेलंगाना के करीब पुलिस के एहतमाम 2 के रन का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत एक जानिब तरक्की कर रही है तो दूसरी जानिब फलाही स्कीमात पर अमलवारी के जरिए आगे बढ़ रही है। इस मौके पर डिवीजन कॉर्पोरेटर, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस गंगाधर, सब इंस्पेक्टरान पुलिस और दीगर ने शिरकत की। 9 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి 10వ సంవత్సరంలో అడుగుతున్న సందర్భంలో మనము ఈ 9 సంవత్సరాల్లో సాధించిన దాని గురించి రోజుకో ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 12th రోజు అల్వాల్ పోలీసు ఆధ్వర్యంలో మా కమిషనర్ గారు, డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఒక 2K రన్ నిర్వహించడం జరిగింది। దాంట్లో మా సిబ్బంది మరియు అందరూ వాకర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొని, కార్పొరేటర్ గారు, ట్రాఫిక్ వింగ్ అంతా పాల్గొని ఈ యొక్క రన్ను విజయవంతం చేయడం జరిగింది। అక్కడ साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद जोन में भारी भंग और गांजा सप्लाई करने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। एसओटी बालनगर जोन के तहत जेडी मेटला पुलिस, एसओटी राजेंद्र नगर, माधापुर, शमशाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए धावे किए। इस दौरान भंग की सरबराही में महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना से एक गैंग की शनाख्त की गई और एक मुलजिम के कब्जे से 910 किलोग्राम गांजा, जिसकी कुल मालियत 2 करोड़ 80 लाख रुपए है, जब्त कर लिया गया। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि उड़ीसा से महाराष्ट्र और तेलंगाना को सप्लाई करने वाले मुलजिम जीवन सिंह और अंकित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन फरार हैं। उनके कब्जे से 5 मोबाइल, डीसीएम और गांजा, जिसकी कुल मालियत 2 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त की गई। वो शाहपुर के करीब गांजा लोड करते हुए पकड़ा गया। एसओटी राजेंद्र नगर के तहत 144 किलोग्राम गांजा सप्लाई करने वाला गिरोह के 5 अरकान को हमने गिरफ्तार किया है। उन्हें उड़ीसा से महाराष्ट्र जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये शीशे के डब्बों में बगैर किसी शुबे के सप्लाई किया जा रहा था। चंदानगर के तहत नलगंडला में गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त किया गया। इस जिम्मन में पुलिस ने शिवाजी नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। नगर, एसओटी राजेंद्र नगर, एसओटी माधापुर along with local police ఒక 8 members interstate గాంజా పెడ్లర్స్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి టోటల్ అబౌట్ 910 kgs ఆఫ్ డ్రై గాంజాని మనము సీజ్ చేశాము। ఈ గాంజా చూస్తే ఒడిశా నుంచి మహారాష్ట్ర పోతా ఉన్నది తెలంగాణ మీదుగా। అదే క్రమంలోని ఎస్ఓటీ అండ్ లోకల్ పోలీస్ కలిసి ఈ పెద్ద మొత్తాన మనము ఈ గాంజా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। టోటల్ సీజర్ చూస్తే అబౌట్ 910 kgs ఆఫ్ గాంజా, 5 మొబైల్ ఫోన్స్, ఒక డీసీఎం వెహికల్ కూడా మనము సీజ్ చేసినాం। ఇది టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ దిస్ గాంజా చూస్తే మార్కెట్ వాల్యూ అబౌట్ 2.86 crores వరకు ఉంటుంది ఇది। దీనికి సంబంధించి 3 కేసెస్ జీడిమెట్ల, శంషాబాద్ అండ్ చందానగర్లోని మనము కేసెస్ రిజిస్టర్ చేసి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తా ఉన్నాం। जिले भद्राद्री कोतागुड़म के आशवराव पेट में तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब
महकमा पुलिस की जानिब से इस जीवन में तेलंगाना 2 के रन का इनेकाद में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली आशवराव एम नागेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 2 के रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर डीएसपी वेंकटेश्वर राव, सीआई बालकृष्णा, एसआई राजेश के अलावा मुकामी बीआरएस कायदीन मौजूद थे। जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर मलकाजगिरी पुलिस के एहतमाम 2 के रन का इनेकाद मिलाया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैडमपल्ली हनुमंत राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 2 के रन को झंडी दिखाकर आगाज किया, जिसमें मलकाजगिरी, निरेडमेट, जवाहर नगर पुलिस के अलावा एनसीसी के तलबा और मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मलकाजगिरी के रुकन असेंबली मैडमपल्ली हनुमंत राव ने एक गाने पर रक्स भी किया और सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर दिया। సమయం కూడా సరిపోదని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా గమనించాలి, ఒకటే మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, డెవలప్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అపోజిషన్ ఉండాలి, ఒక సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ఉండాలి, ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఉండాలి, కానీ డిస్టర్బింగ్ చేయొద్దు. మనం అందరం కలిసి కట్టుగా ఏ ప్రజలు ఎన్నుకున్నది ఏ పార్టీ వచ్చినా కూడా డెవలప్మెంట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ప్రజలు వేస్తా ఉంటారు. కాబట్టి అన్ని పార్టీల సహకారంతో డెవలప్మెంట్ సాధ్యం. డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు మన రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్లీ పోలీసులు తెచ్చిన ఘనత కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కింది. ఈ రోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అమెరికాలో ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వారిని గౌరవపూర్వంగా రెస్పెక్టబుల్ గా చెప్తారు, సార్ యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ అని. जिले वकाराबाद के परगी टाउन में जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से तेलंगाना 2 के रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली के महेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली के महेश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में अमन सलामती को यकीनी बनाने में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पुलिस का निज़ाम इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम है। इस प्रोग्राम में सीआई वेंकटरामैया, एसआई विठल रेड्डी, बीआरएस कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनान, नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कामारेड्डी जिले के लारेड्डी डिवीजन हेडक्वार्टर में जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर महकमा पुलिस के एहतमाम तेलंगाना 2 के रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली लारेड्डी जय सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके मुजस्समा अम्बेडकर को गुलाह अकीदत पेश करने के बाद 2 के रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। डीएसपी श्रीनिवास, सीआई श्रीनिवास, एसआई गणेश के अलावा मुकामी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने 2 के रन में हिस्सा लिया। సమాజానికి మంచి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. అందులో భాగంగా ఇవాళ నిజంగా కూడా మా పోలీస్ వ్యవస్థ అధికారులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మా ఎల్లారెడ్డిలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మా నాయకులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరిని పౌరులందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున నేనేదో కొద్దిగా చూసినా కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే చీమల్లాగా కిలోమీటర్లు మన లైన్, వీళ్ళందరూ కూడా నిజంగా పోలీస్ వ్యవస్థ అధికారులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ इनकम टैक्स ऑफिस आईटी टावर्स में बम होने से मुताल्लिक 100 डायल पर एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था कि इस इमारत में बम है और पुलिस अफसरान को अलर्ट कर दिया गया। 100 डायल पर कॉल के जरिए अलर्ट किया गया कि मासाब टैंक में इनकम टैक्स के दफ्तर में बम है। नामपल्ली पुलिस एसी गार्ड्स में वाक़ इनकम टैक्स दफ्तर पहुंची और मुलाजमीन को बाहर निकाला और बम स्क्वाड के साथ आईटी टावर में वसी पैमाने पर मुआयना किया। बाद में तस्दीक हुई कि ये कॉल झूठी थी और कोई बम नहीं था, महज ये अफवाह थी। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज रहे। पीर की सुबह करीमनगर जिले के मानाकंडूर मंडल के करीब कौशिक रेड्डी की कार के ड्राइवर ने बाइक से इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे दर्द से टकराकर खेत में घुस पड़ी। इस हादसे के साथ ही कार के बैलून्स पर वक्त खुल गए, जिसके नतीजे में कौशिक रेड्डी महफूज रहे, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कार को जरूरी तौर पर नुकसान पहुंचा। कौशिक रेड्डी बादता दूसरी कार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ताहम इस हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया।
तेलंगाना के वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने एक तकरीब में रक्स किया। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के 10 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में वज़ीर मल्ला रेड्डी ने रक्स किया। उनके इस रक्स पर वहां मौजूद अफराद काफी महजूज हुए। कई नौजवानों ने उनके रक्स की वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली। बादशाह ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि जिले मिर्चल मलकाजगिरी के पीरजादीगुड़ा में मुनक्किदा प्रोग्राम में बेहतर मुजाहरा करने वालों को दी जाने वाली ट्रॉफी को अपने दोनों हाथों में उठाकर मल्ला रेड्डी रक्स कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं मल्ला रेड्डी ने एक प्रोग्राम में इसी तरह का रक्स करते हुए सबको अपनी तरफ राग़िब किया था। तेलंगाना में आज से स्कूल्स के खुलने की पेश नजर आरटीए अहदेदार चौकस हो गए हैं, जिन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली स्कूल बसों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी जिले में स्कूल बसों की जांच की। आरटीए अहदेदारों ने राजेनगर इलाके में 3 स्कूल बसों को जब्त कर लिया। आरटीए के अहदेदार हर स्कूल बस की जांच कर रहे हैं। बच्चों की सलामती के पेश नजर यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत स्कूल बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स की जांच की जा रही है। साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, बस में फायर किट, फर्स्ट एड बॉक्स और दीगर उमूर की तहकीक की जा रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।